हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की प्रश्नावली 2.4। तो इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें बताना है कि ये जो हमें संख्या दे रखी है, जो भिन्न है, परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये संख्या p/q रूप में है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। जब भी इस तरीके की परिमेय संख्या दी हुई हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हर को देखेंगे। यदि हर का रूप क्या होगा, यदि हर 2 की कोई ना कोई घात हो या 5 की कोई घात के रूप में हो या इन दोनों के गुणांक की कोई ना कोई घात दी हुई हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत है। यदि इस संख्या का हर इस रूप में नहीं है तो क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका अशांत होगा। तो ये तो हमने इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया कि कैसे इसका रूप होगा, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, इसका जो ये हर है इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए। 50 को वापस से यहाँ आगे कर देते हैं, 25। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, 5 का देंगे। तो हमने देखा कि इस 1600 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि q का रूप आ गया 2 की घात 6 और 5 की घात 2। ये हमने कैसे निकाले, इसके अभाज्य गुणनखंड करके। तो हम इसके हर के रूप को देखते हैं कि ये इस रूप में है, 2 की कोई ना कोई घात है, 5 की कोई ना कोई घात है। इसका मतलब ये इस रूप को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 15/1600, इसलिए 15/1600 एक शांत दशमलव प्रसार की संख्या है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, उसमें संख्या दे रखी है 13/3125। इसको हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही पिछली वाली विधि कि ये p/q रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के हर को जब हम देखेंगे तो इसका हर क्या है, 3125। अब हमें क्या करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। तो हम यहाँ इसके गुणनखंड करके देखते हैं 3125। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग, इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा नहीं। फिर हम देखते हैं 3 का भाग जाएगा, तो इसमें 3 का भाग भी पूरा नहीं जाएगा। अगली संख्या देखते हैं 5 का भाग दें हम इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का। तो हम देखते हैं इसके गुणनखंड में 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 की घात आई है 5। और जब इसको इस रूप में लिख दिया तो हम जो हमारा आंसर था उससे देखते हैं क्या था कि यदि हर का रूप या तो 2 की कोई ना कोई घात हो या 5 की कोई घात हो, तो हमें आंसर मिल गया 5 की घात के रूप में। क्योंकि यहाँ क्या रूप है, ये जो 5 की कोई घात m रूप में है, अतः क्या लिखेंगे हम, संख्या कौन सी, 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से ये थ्योरी लिखना जरूरी है। तो इसी क्वेश्चन के अगले 2 पार्ट और दे रखे हैं जिसमें हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या संख्या दी हुई है, 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2।
तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या सॉल्व करेंगे कि इसमें हम देखते हैं कि इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही अभाज्य गुणनखंड करके लिखे हुए हैं। हमें सीधा बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 की भी कोई ना कोई घात आ रही है और 5 की भी कोई ना कोई घात आ रही है। तो इस दशमलव का प्रसार किस तरीके का होगा, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे, चूँकि संख्या का हर 2 की घात 3, 5 की घात 2 का रूप 2 की घात m, 5 की घात n रूप का है, अतः 23 बटे प्रसार शांत होगा। क्लियर है इसको? इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इसका अगला पार्ट है, इसमें हम देखते हैं संख्या दे रखी है 17 बटे 6। अब ये p बटे q रूप का है, अंश को तो है जैसे रखेंगे, हर के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या गुणनखंड आए इसके 2 गुणा 3। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, चूँकि संख्या का हर 2 गुणा 3 यही है इसका हर का रूप, ना तो 2 की घात m रूप का है या 5 की घात n रूप, या दोनों के गुणांकों के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है ये इस रूप का, क्योंकि हमने जब ये लिखा था तो हमने क्या बताया था, शांत दशमलव प्रसार होने की कंडीशन कि हर में 2 या 5 के गुणांक किसी न किसी घात रूप में होने चाहिए और उसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। जबकि इस संख्या में हम क्या देख रहे हैं कि 2 के साथ गुणांक में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो इन तीनों ही रूपों में नहीं है। तो जब इस रूप का नहीं है, अतः ये संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या 17 बटे 6 का दशमलव प्रसार अशांत है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अगले 3 पार्ट और देखते हैं। 5वां जो इसका पार्ट है, इसमें पूछा गया है कि एक संख्या दे रखी है जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड करके इसको पहले ही सेट किया हुआ है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इस संख्या का हर क्या दे रखा है, 2, 5 और 7 की घात, 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 3। संख्या का हर ये दे रखा है, और जबकि हमें शांत दशमलव के लिए क्या ज्ञात करना था, क्या कंडीशन थी हमारी कि 2 और 5 की ही कोई घात होनी चाहिए। तो इसमें एक्स्ट्रा घात क्या आ रही है, 7 जो है वो एक्स्ट्रा घात है। इसका मतलब इसका रूप क्या है, इसी के आगे लिख लेते हैं, हर का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। इस संख्या में दशमलव प्रसार अशांत है। क्यों हो गया अशांत, क्योंकि इन दोनों के अलावा यानी कि 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, दोनों का गुणांक भी आ रहा है और कोई ना कोई घात आ रही है। तो इसको क्या कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें 7 का एक एक्स्ट्रा फैक्टर और आ रहा है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखते हैं 35 बटे 50। तो जब हमने 50 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 50 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 5 की घात 2। तो इस संख्या में हम क्या कहेंगे, इस संख्या का हर 2 गुणा 5 की घात 2 का रूप, यानी इसके हर का रूप क्या है, इसके हर का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी रूप में आ गया हमारे पास, तो अतः दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट इस पार्ट में देखते हैं 7 बटे 80। 80 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 की घात 4 गुणा 5। तो इस संख्या का हर क्या हो गया, 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो पहले क्वेश्चन था उसके सभी पार्ट हमने सॉल्व कर लिए।